सुप्रभात। मैं कुसुमलता उप्रेती आज आपको कक्षा 7 का हिंदी प्रथम उद्बोधन का पाठ 12 सर्वनाम पढ़ाने जा रही हूँ। सर्वनाम की परिभाषा तथा उदाहरण। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण, उसकी आयु 18 वर्ष है। वह ईमानदार और होनहार लड़का है। पहले वाक्य में उसकी तथा दूसरे वाक्य में वह सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम के भेद तथा उनके नाम। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद तथा उनका वर्णन। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला, लिखने वाला व्यक्ति जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है, उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम आदि। उदाहरण, मैं आज नहीं आऊंगा। हम सबका भला चाहते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला व्यक्ति जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए करता है, उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है, जैसे तू, तुम, आप आदि। उदाहरण, तुम कल क्या बोल रहे थे? आप उस समय कहाँ थे? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले व सुनने वाले के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाता है, उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, वे, उसका, यह, उनका, उन्होंने आदि। उदाहरण, उसे तो कल आना था। वह उनका संदेश देने आया है। निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर तथा परिभाषा। निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु या घटना के लिए किया जाता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है, जैसे यह मेरा घर है, वह मेरा पेन है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध न हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे दिल्ली से कुछ लेते आना, दाल में कुछ पड़ा है।